सिंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो शुभ कार्येषु सर्वदा। नमस्कार, जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे। जीवन में किसी भी शुभ काम की सिर्फ शुरुआत नहीं, श्री गणेश करे तो आगे सब कुछ बिना बाधा के पूर्ण हो जाता है। मार्केट में भी निवेश करते समय अगर गणपति से सीख लेकर श्री गणेश करे तो घाटा दूर ही रहेगा और शुभ लाभ होता रहेगा। मार्केट में मुनाफे का मंत्र गणेश भगवान को अपना दोस्त बनाकर उनके गुणों को अपनाने में है। इसीलिए मार्केट में भगवान श्री गणेश को कैसे अपना फ्रेंड बनाकर मुनाफा कमाया जाए, ये बताने के लिए हमारे साथ है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, शुक्रिया, आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और श्री गणेश की महिमा तो अपरंपार है ही। बिल्कुल। शुभ मुहूर्त में कमाई के मंत्र की तैयारी शुरू करें। और बिल्कुल इस शो का श्री गणेश भी आपने जिस बेहतरीन अंदाज से किया, वाकई में लाजवाब है। तो उम्मीद करते हैं कि ये गणेशोत्सव बाजार के लिए और बेहतर समय और निवेशकों के लिए और समृद्धि लाने वाला होगा। शुभ और लाभ दोनों साथ साथ चलते रहें, बस यही हमारी शुभकामना है। और इस शो के जरिए भी हम ये समझा रहे हैं कि गणेश जी के हर रूप के साथ हम बाजार के तालमेल को कैसे बिठाकर समझ सकते हैं, और गणेश जी को अगर हमारे साथ लेकर चलें तो फिर रिद्धि सिद्धि बिल्कुल कायम रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि गणेश जी को ये माना जाता है और आमतौर पर ये कहा जाता है कि आप गणेश जी के रूप इस तरह से हैं, आप जिस तरह से उन्हें देखना चाहें वैसे आपको दिखेंगे। जिस रूप में देखना चाहें, जिस किसी आकृति में गणेश को देखना चाहें, ये सारी चीजें तो आपको सिर्फ अपने दोस्तों में मिलती है जी। तो इसीलिए हमने शो का नाम भी ये रखा है कि मार्केट फ्रेंड गणेशा। और किस तरह से आप गणेश जी को अपना दोस्त मानकर, वैसे तो पूजनीय है लेकिन दोस्त मानकर आप किस तरह से मार्केट में उनसे सीख सकते हैं, इसकी कोशिश आज हम करेंगे। बिल्कुल। तो गणेश जी को महाकाय भी कहा जाता है, जिनकी काया विशाल है। अब उनके इस रूप को बाजार के साथ कैसे जोड़ा जाए? देखिए, श्री गणेश कहते हैं ना कि काम का श्री गणेश हो गया, शुभारंभ हो गया, राइट। तो आपका शुभारंभ करने के लिए बाजार में आप निवेश की शुरुआत करें, वही श्री गणेश हुआ ना जी। तो श्री गणेश करने के लिए आपको सबसे पहले गणेश जी की विशाल काया पर फोकस करना चाहिए। यानी कि आपको वो शेयर चुनने चाहिए जो है लार्ज कैप, दिग्गज शेयर, बड़े शेयर, क्योंकि वहां पर रिस्क कम है। नो डाउट कमाई आपकी कम होगी, लेकिन शुरुआत में आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए चाहिए क्या? रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट या कम से कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप सीधे तौर पर शेयर खरीदने जा रहे हैं तो लार्ज कैप शेयरों के साथ शुरुआत करें, यानी कि निफ्टी 50 में से, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से आप उन शेयरों को निकालें जिन शेयरों ने पिछले 2-3 दशकों में लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दिए और देते रहे, वो हुआ। या फिर जो शुरुआत करने वाले निवेशक हैं, जिनको हम जनरली कहते हैं कि आप सीधे शेयर मत खरीदिए, म्यूचुअल फंड्स में जाइए। तो म्यूचुअल फंड में भी हजारों म्यूचुअल फंड्स हैं, आप क्या खरीदेंगे? इंडेक्स फंड्स, सिर्फ इंडेक्स फंड। कोई निफ्टी का फंड ले लिया, कोई सेंसेक्स का फंड ले लिया और वहां डालकर बैठ गए, तो उतना ही रिटर्न बनेगा जितना सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ेगा घटेगा। तो आपको एक फील और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो गणेश जी की विशाल काया से सबसे पहले आपको ये सीखना चाहिए कि हमें शुरुआत लार्ज कैप्स के साथ करनी है या फिर इंडेक्स फंड के साथ करनी है। बाद में मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, सेक्टर फंड, ये फंड वो फंड, 50 मौके हैं। लेकिन एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई, कॉन्फिडेंस आ गया, फिर तो क्या दिक्कत है। बिल्कुल। अनिल जी, जब महाकाया की बात करते हैं तो सबसे पहले बड़ा मस्तक गणेश जी का, वो सबसे पहले उन्हीं की बात होनी चाहिए। और माना ये भी जाता है कि जिनका बड़ा मस्तक है उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, दूसरों के कल्याण के बारे में वो सोचते हैं। तो इसे कैसे बाजार से जोड़ें? देखिए, बड़े मस्तक भाई वो कहते हैं कि भाई दिमाग है कि नहीं है तो कितना है। लोगों से सवाल जब उठते ना, इसका मतलब ये कि जो गणेश जी का बड़ा मस्तक है वो आपको ये बताता है कि आपके पास ज्ञान कितना है, या आप अपने ज्ञान से काम करें। खुद का ज्ञान होना चाहिए, उधार का नहीं। बिल्कुल, है ना। देखिए, सीखिए कहीं से भी, दिमाग अपना लगाइए, ये बहुत जरूरी है। आमतौर पर होता है क्या कि लोगों को लगता है कि अरे उसने बोल दिया ना, उसने बोला तो सही होगा। हाँ, आप वो भरोसा कर सकते हैं, किसी पर भरोसा करना कोई बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है, लेकिन आप अपना दिमाग जब तक नहीं लगाएंगे, है ना। सपोज मैंने कोई स्टॉक रिकमेंड किया है जी, ठीक है, आपको मुझ पे भरोसा है कि अनिल जी बोल रहे सही बोल रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में काउंटर क्वेश्चन तो आनी चाहिए। बिल्कुल, कि अनिल जी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये नहीं, ये हुआ तो
ऐसा नहीं वैसा हुआ तो कम से कम थोड़ा बहुत आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। या तो क्या है कि आप अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा कर बैठ जाएं शांति से, और वहाँ पर आपको रोज रोज शेयरों के दाम ऊपर नीचे हो रहे नहीं हो रहे वो देखने की ज़रूरत है नहीं, आपको दिमाग नहीं लगाना, वहाँ आपको दिमाग कम लगाना है, खाली फंड सिलेक्शन तक ही, हाँ फंड सिलेक्शन तक ही लगाना है जी। उसके बाद फंड मैनेजर लगाएंगे तो वहाँ कम लगाना है। तो नहीं दिमाग लगाना तो इम्पॉसिबल, फिर तो नसीब ही अगर आप ऐसा लिखवा के लाए हो बिना दिमाग लगाए बहुत आपने करोड़पति बन गए, तब तो फिर तो आप कुछ भी करें ना, पैसा कमाएंगे, कोई इतना ही नसीब लिखवा के लाया है। लेकिन बाकी आपको अपना दिमाग लगाना जरूरी है। आमतौर पर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, कितने मुझे डॉक्टर्स मिलते हैं, अच्छा मेरे सीए तो दोस्त ढेर हैं, यार अनिल एक स्टॉक ऐसा बताओ, मैंने कहा क्या किस तरह करते हैं, साल भर में डबल हो जाए, 6 महीने में डबल हो जाए। मैंने भाई तुम्हारी जो प्रैक्टिस, तुम जिस प्रोफेशन में हो, आप डॉक्टर हैं, आप सीए हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप जो प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, क्या इसमें आपका एक साल में आपकी फीस, आपका बिजनेस डबल हो जाएगा? बोल नहीं 15%, 10%, आजकल के माहौल में तो पिछला मेंटेन रह जाए। भाई जो काम आपको आता है, जिसकी आपने पढ़ाई की है, डिग्री ली है, सालों से कर रहे हैं, वो आप साल में डबल नहीं कर सकते। तो जो नहीं आता है स्टॉक मार्केट, उसमें डबल करेंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच होना एग्जैक्टली। तो पहली चीज उधार का ज्ञान नहीं, अपना दिमाग लगाएं। और दूसरी चीज दिल से नहीं दिमाग से फैसला लेना। आपको याद होगा मैं बार बार ही कहता हूँ, मुझे है ना कई बार दिल से ऐसा लगता है कि मार्केट इधर जाने वाला है, उधर जाने वाला है, लेकिन जब और दिमाग कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं, तो मेरे लिए जब भी कश्मकश वाला मामला होता है कि दिल कह रहा है मार्केट ऊपर जाएगा और दिमाग कह रहा है नीचे जाएगा, मैं दिमाग की सुनता हूँ। अच्छा। डेटा, दिमाग मतलब डेटा, डेटा झूठ नहीं बोलता। बोल सकता है आप महीने में 25 दिन आप निफ्टी को एनालिसिस कर रहे हैं, हो सकता है 2 दिन 3 दिन किसी खबर की वजह से आपका डेटा गलत हो जाए, लेकिन वो गलत होगा तो खबर की वजह से। डेटा अपने आप में कभी गलत नहीं होता। इसलिए आप अपने दिमाग से फैसला लें। बैलेंस शीट पढ़ सके तो बहुत अच्छी बात है। आंकड़े कभी झूठ नहीं कहते, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। तो दिल के बजाय दिमाग से फैसला करें। ठीक है, तो हमने महाकाय मस्तक की बात कर ली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट की यही है। हाँ। दिल, ग्रीड और फियर, लालच और डर। उसी पर जीत हासिल करे तो ही बात ये बनेगी। हमेशा आपके मन में, दिल में होना चाहिए। लालच भी होना चाहिए और डर भी जरूरी है। बस एक्शन उल्टा करना है। डर लगे तब खरीदना है, लालच आए तब बेचना है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। तो इमोशन तो चाहिए, और उस इमोशन को अगर आपने दिमाग से कंट्रोल कर लिया, आपके दिल को आपने दिमाग से कंट्रोल कर लिया, गेम जीत गए आप। तो डर लगे तो खरीदो और लालच हो तो बेचो। कहना आसान है, करना मुश्किल मुश्किल है, बेहद मुश्किल है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़े। और ये भी कहा जाता है कि काया विशाल है लेकिन गणेश जी की आंखें छोटी है, और छोटी आंखों के अगर विशेषताओं की बात करें तो छोटी आंखें उन्हें बेहद चिंतनशील बनाती है। फोकस। हाँ, फोकस। इससे बाजार के साथ कैसे जोड़े? अगर सारा काम आंखों की साइज से ही होता, हाँ, तब तो जिसकी सबसे बड़ी आंखें वो सबसे स्मार्ट। छोटी आंखें गणेश जी की ये बताते, इतने बड़ी शरीर में भी अगर आंखें छोटी सी हैं, लेकिन आपकी दूरदृष्टि है, विजन, समझ, फोकस, कंसंट्रेशन। तो छोटी आंखें जो हैं गणेश जी की, उससे हमें शेयरों पर फोकस करना सीखना चाहिए। और फोकस करने में 2 चीजें हैं। आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं भूलनी है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, बाजार में क्या हो रहा है, सेक्टर में क्या हो रहा है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। लेकिन छोटी छोटी चीजें नहीं भूल जानी है इस चक्कर में। दोनों तरह से बड़ी चीजें भी ध्यान रखनी है, तो छोटी चीजें कंपनी को लेकर, कंपनी का मैनेजमेंट कर्ज बहुत ले रहा है क्या, प्लेज कर रहा है क्या, शेयर होल्डिंग बढ़ा रहा है, घटा रहा है, बारीकियां, ये छोटी छोटी बारीकियां हैं। प्रॉफिट कितना कम ज्यादा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है तो वाकई में ऑपरेशन से बढ़िया है, सेल्स बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, कैश फ्लो कैसे है, ये छोटी चीजें भी देखें और बड़ी चीजें भी। और दूसरी बात, तीसरी बात जो बताऊंगा उसमें, कि कई बार लोग कहते हैं अरे ऐसा शेयर बताओ जो लेके भूल जाए हम आराम से। ये मतलब है ना, वो कहने की बात है, भूलना नहीं चाहते, लेके उसके बाद है ना रोज याद करेंगे, अनिल जी ने ये दिलाया था, कहेंगे भी। हाँ, कई बार मैं कहता हूं कि अगर लेके भूल ही जाना है तो फिर लेना ही क्यों है। लेकिन आपको लेके भूलना नहीं है। लेके भूल जाने का मतलब ये कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है। हाँ, और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने का मतलब ये नहीं कि सो गए नजर हटा के ना, नजर बराबर बननी है। क्या नहीं करना है कि रोज रोज खरीदने बेचने का मन मत बनाओ। हाँ। एक खबर आई बेच दूं, एक खबर आई ले लूं। आप लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, भूलिए मत, रिव्यू कीजिए, देखते रहिए,
नॉट नेसेसरी रोज, जब भी आपको लगे कि जिस फ्रिक्वेंसी में आपको अपने पोर्टफोलियो को या शेयर को देखना है या कोई बड़ी खबर पर देखना है या रिजल्ट पर देखना है, रिव्यू करें। व्यू लॉन्ग टर्म, रिव्यू शॉर्ट टर्म। बिल्कुल क्लियर। तो ये अगर आप करके चलेंगे ना तो आपको कभी दिक्कत होने वाली नहीं। तो प्रॉब्लम लोगों की क्या आती है कि या तो लोग इस तरह के होंगे कि लेके भूल गए, फिर वो किस्मत के भरोसे। आपने अगर HDFC बैंक ले लिया तो अच्छी बात है, ठीक है, लेके भूल जाओ। और इससे पहले 25 बैंक ऐसे आए जो सब क्लेम करते थे कि हम HDFC बैंक बनेंगे, हुआ नहीं है। हुआ नहीं। तो आप दोनों तरह, अगर आपका नसीब अच्छा है तो आपके पास HDFC बैंक रह गया, और आपका नसीब खराब है तो फिर कचरा स्टॉक रह गए। बिल्कुल। तो इसलिए लेके भूल जाने वाला सिस्टम नहीं है, लेके आपको रिव्यू करना है, बस सिंपल। तो लेके भूल जाने का मतलब शायद लोगों की उलझन आज यही सुलझ रही है कि भूल जाना मतलब रिव्यू जरूर करें, उसे बेचने के बारे में बार बार ना समझे, लॉन्ग टर्म के लिए उसे लेकर रखें। करेक्ट। इसका मतलब है लेकर भूल जाना। लेकिन अब बुद्धि के देवता भी श्री गणेश को कहा जाता है और उनके लंबे कानों का जिक्र बहुत होता है, और इसका मतलब यही है, विशेषता यही है कि सबकी सुनते हैं और फिर उसमें से सार ग्रहण करते हैं। शेयर बाजार में इसका कैसे अर्थ समझे? एक ही लाइन है, सुने सबकी करे मन की। मतलब आपको 50 एक्सपर्ट्स दिखेंगे मार्केट में, सब अपनी अपनी राय देंगे, आप सबकी सुनिए ना। आप सुनने के बाद ये सोचिए कि राय इनकी नहीं है, मेरी अपनी है। जिस दिन आपने सोचा कि मैंने अनिल जी के बोलने पे खरीदा बेचा, उस दिन आप गलती करते रहेंगे। जिस दिन आपने अनिल जी को सुना और सुनने के बाद आपने ये सोचा कि मैंने सुना है लेकिन डिसीजन मेरा है, सही बात है, मुझे भी ऐसा लग रहा है इसलिए मैं ट्रेड कर रहा हूं। और अगर आप ये सोचेंगे किसी XYZ को जिसने बोला उसको ऐसा लग रहा है इसलिए मैं ट्रेड कर रहा हूं या मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, गलत। आप सुनो ना, सुनने में थोड़ी हर्ज है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं जी। और आपको जो एक्शन करना है वो अपने दिल से, दिमाग से समझ कर करना है, क्योंकि मुनाफा आपका है, नुकसान भी आपका है। और बाद में अगर गलत होकर आप किसी को दोष देंगे, दे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप 2-4 भला बुरा किसी को बोल देंगे, उससे उसकी सेहत पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वही है, दोष देना आसान हो जाता है, लेकिन आपके डिसीजन का एक्सप्लेनेशन आप खुद दीजिए। वो तो सबकी प्रॉब्लम, मेरी भी है, आपकी भी होगी थोड़ी, कि मेरी गलती के लिए मेरे अलावा सब जिम्मेदार हैं। ठीक है ना, तो बस मैं ही नहीं हूँ। तो वो तो हमारे ह्यूमन एरर है। हाँ, वो तो है। लेकिन फिर भी देखिए, अल्टीमेटली मैं फिर ये कर रहा हूँ, जो चीज़ें हम बता रहे हैं अगर ये सब कर लें तो हम इंसान ही ना रहें। लेकिन इनमें से जो जो हम अपना सकते हैं, जहां आपको लगता है कि जिसकी वजह से आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उसको ठीक करने की कोशिश करें। क्योंकि गणपति जी के लेसन तो लंबे हैं, लेकिन आप हर लेसन ठीक कर लेंगे तो फिर तो आप इंसान थोड़ी रहेंगे। बिल्कुल, हाँ। वॉरेन बफेट से ऊपर हो जाएंगे। तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो जो आप ठीक कर सकें। एक और चीज़, जब कान बढ़ेगा तो कान खुले रखना, खुले रखो, खबरें ध्यान में रखो। देखो मार्केट है ना, आप भले कुछ भी, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ भाई, मैं तो रोज रोज की खबर नहीं, ये सब फालतू बकवास की बात है। रोज की खबरें देखनी पड़ेगी। फुल टाइम जॉब है इन्वेस्टिंग, फुल टाइम जॉब है ट्रेडिंग। आप ये बोलो मैं तो, कई सारे मुझे चार्टर्स बोलते मैं तो देखते ही नहीं कौन सी फंडामेंटल खबर है। भाई मत देखो ना, देखोगे तो आपका ही फायदा है। आपको समझ में आता है कि अगर बहुत बड़ी खबर है, आप बोलोगे मेरे चार्ट पे तो रेजिस्टेंस 3 रुपये ऊपर ही दिख रहा है, पता चला 30 रुपये ऊपर खुल गया। तो आपको बाजार की खबरों पर भी पकड़ और नजर रखनी जरूरी है, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। सही बात, ठीक है। एक और चीज जो है, आमतौर पर एक मार्केट में एक और चीज होती है, बाय ऑन रूमर और इन्फॉर्मेशन, सेल ऑन न्यूज़। तो कई बार लोग कहते हैं इतने अच्छे रिजल्ट आए, शेयर गिर क्यों गया? अरे भाई पहले 5-7 दिन, 2 दिन पहले का भी तो देख लो। अगर अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं और उसके पहले ही शेयर एक्शन में आ जाता है और रिजल्ट के आने के बाद प्रॉफिट तो बुक हो गई। तो अगर आपने एक्शन के पहले ही खबर पकड़ ली तो आपका काम हो गया। बिल्कुल। तो इसलिए आपको एक कदम आगे रहना है। इसके 2 ही तरीके हैं। एक, आपकी इतनी नेटवर्किंग मजबूत हो कि आपके पास बढ़िया बढ़िया खबरें आती है जो मेरी नहीं है, और आई एम श्योर कि बाकी ज़्यादा लोगों की भी नहीं होगी। आप तो डिप्लोमेटिक होते ना सीरियसली, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, चलिए मुझे 2 कंपनी की खबर मिल जाए या 2 फंड का मुझे पता चले कि इनका क्या एक्शन है। अरे हज़ारों फंड है, हज़ारों कंपनियाँ हैं, सबकी थोड़ी पता चलेगा किस कंपनी में क्या होने वाला है जी। करेक्ट। और हर प्रोमोटर, हर मैनेजमेंट तो आपको बोलेगा नहीं कि मैं कल बोनस देने वाला हूँ, मैं इस बार रिजल्ट दूंगा इतने में, और देने भी नहीं चाहिए। हाँ, राइट। तो इसलिए आपको या तो आपकी वैसी बड़ी नेटवर्किंग हो जो मेरी नहीं है, तो आपकी तो कहां से होगी। तो फिर दूसरा तरीका, या आप चार्ट्स वगैरह अच्छा पढ़ना जानते हो, डेटा अच्छा देखना जानते हो। तो कई बार क्या होता है कि खबर है ना डेटा और चार्ट्स में पहले दिखती है। प्राइस और वॉल्यूम का जो एक्शन शुरू होता है ना खबर आने के पहले,
लोग स्मार्ट होते हैं, पकड़ लेते हैं, या तो आप में वो कलाकारी होनी चाहिए, तो वो इसके सीखें। पीछे रिसर्च लगती है जो आप दिन रात करते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन गणेश जी के मंत्र की शुरुआत ही वक्रतुंड से होती है। वक्रतुंड गणेश जी की एक विशेषता है, इसे बाजार के साथ कैसे जोड़ें? फ्लेक्सिबिलिटी, सून सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल, जिधर आपको ले जाने ले जाओ आराम से, और मैक्सिमम काम वहीं से होते हैं। अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, वो कहते हैं कि अगर जब बड़ा तूफान आता है तो जो बड़े बड़े पुराने मजबूत पेड़ हैं, हाँ। वो गिरते हैं, घास का कुछ नहीं होता है, झुक जाती है, बिल्कुल, है ना। हाँ। तूफान में घास का नहीं बिगड़ता, हाँ पेड़ ऊपर गिर जाए तो अलग बात है, बट अदरवाइज तो आपको फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। जहाँ भी बाजार मूड बदलता हो, देखिए मुझे याद है 8,800 के बाद जब बाजार ने मूड बदला तो हम 7,500 तक निफ्टी हुआ, तब तक हम इन्वेस्टर्स को कहते थे खरीदिए खरीदिए, ठीक है, लेकिन ट्रेडर्स को साफ मना करके रखा था, नहीं खरीदना जी, क्योंकि ये रिस्की मार्केट है। हाँ। लेकिन जब मार्केट ने रिवर्स किया, 8,800 पार किया, वहाँ से हम तेजी में आ गए। तो आपको बाजार के साथ बदलना पड़ेगा, और आज देखिए मार्केट मजबूत है, तो आपको मूड चेंज करना पड़ेगा। बाजार आपके हिसाब से नहीं बदलेगा। अगर आपको ये गलत फहमी है तो दूर कर लीजिए। हाँ, किसी के हिसाब से नहीं, बाजार के हिसाब से हमको चलना है, हमारे हिसाब से बाजार नहीं चलेगा। जी अनिल जी, जब मैं ये रूप को समझने की कोशिश कर रही थी तो गणेश जी का एक रूप है एक दंत, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मिली मुझे कि परशुराम के साथ लड़ाई के वक्त उनका एक दांत टूट गया था, और उस टूटे दांत को उन्होंने लेखनी बनाकर पूरी महाभारत लिख डाली। अर्थ यह है कि हर चीज का इस्तेमाल कैसे किया जाए वो जानना है, इसे कैसे जोड़ें। इसीलिए मैं जब कहता हूँ ना कि बाजार के साथ आपको चलना है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप बाजार को भगवान माने। हाँ, मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड। जी, मैं ये लाइन लिख के रखता हूँ। हम सबसे ज़्यादा, हमारी कलेक्टिव विजडम, सब लोगों के दिमाग से बड़ा बाजार है जी। तो मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड, ये कभी मत भूलिए। जो मार्केट सोचा से वो गलत है सही है, उसका जजमेंट करने का पावर आपको हमें किसी ने दिया नहीं है। हमें कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाया कि हम बोले कि बाजार जो ऊपर जा रहा है वो गलत है, ये नीचे जा रहा है गलत है। हमें कंप्लेन हो सकती है, लेकिन डिसीजन देने का राइट हमें नहीं है। सही बात है, ये बहुत क्लियरली समझ ले जी। अगर हम ये सोचेंगे हम डिसाइड करेंगे मार्केट कहाँ जाएगा, तो भाई हो गया फिर काम। तो जो आप एक दंत की बात करें, ये जो दांत है, हाँ, ये इसके लिए कहा जाता है कि भाई ये बुराइयों को नष्ट करने वाला है। अच्छा, तो बुराइयों को नष्ट करने के लिहाज से आपको क्या करना है, आपके पोर्टफोलियो में खराब शेयर आ गए, कमज़ोर क्वालिटी के शेयर आ गए, कोई बात नहीं, आते, और वो छोड़ो, कुछ लोग तो जानबूझ के ले लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत बढ़िया कंपनियां समझ कर लेते हैं, निफ्टी की कंपनियां भी समझ कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि ये तो खराब निकल गया। सही बात, वो पॉसिबल है, क्योंकि बैलेंस शीट, कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स, रिपोर्ट्स सब अच्छे दिख रहे हैं, कलेक्टिव विजडम में सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन तो असल में हो सकता है बिजनेस डिसीजंस गलत हो जाएं, सिचुएशंस बन जाएं, या कभी इंटेंशन गलत हो जाएं प्रमोटर के, तो आप उसके साथ बदलें, खराब कंपनियों से बाहर निकलें। और अगर आपने अच्छी कंपनियां खरीदी है और खराब हो गई हैं वो, तो वहां पर आपका एक दंत एवरेजिंग अच्छा काम करें। दांत टूटा हुआ है लेकिन महाभारत लिखने के काम आता है जी। आप इसे ये ना समझे कि मेरा दांत टूटा हुआ है मतलब फेंक दूं, यही थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। ये ना सोचे कि मैंने एक अच्छा शेयर ले लिया नीचे आ गया, अगर अच्छा है, मेरा कन्विक्शन कॉन्फिडेंस 100 रुपये में लिया है, आज 60 हो गया, तो 100 में जितना अच्छा लगता था 60 में उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए। प्रॉब्लम उल्टी है, 100 में अच्छा लगता है, 60 में बहुत ख़राब लगता है जी। जबकि सस्ता मिल रहा है। तो आपको ये एक प्रोसेस समझनी चाहिए, माइंडसेट को बदलना है। बिल्कुल ठीक है। गणेश जी को लंबोदर भी कहा जाता है, विशाल काय और बड़े मन वाले। इसके साथ बाजार को फिर कैसे जोड़ा जाए? पेट बड़ा, हाँ, है ना, हाँ, तो वो कहते हैं कि हाजमा बड़ा होना चाहिए आपका, मोटा मुनाफा कमाने की क्षमता, एपेटाइट। कहते सब एक मुझे बड़ा चाहिए, हाँ, लेना किसी को नहीं है। क्यों? 100 रुपये में शेयर लिया, 120 हो गया, आप सोचते मैं तो 1200 में बेचूंगा, और 120 वाला वापस 90 हो गया, तो आपको तो लगता है ये तो मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। आजमा खराब हो जाता है। हाँ, और वो 100 आया नहीं कि फिर बेच दिया आपने। हाँ। तो वो 3 महीने में 120 होकर वापस 90 होकर 100 आया, आपके यहाँ पार्किंग हो गई। तो इसलिए आपको बड़ा मुनाफा कमाने का दिमाग में रखना चाहिए। बड़ा मुनाफा कमाएंगे, इसी छोटी मोटी कमाई के लिए थोड़ी आपको स्टॉक मार्केट में आना है, फिर तो FD PPF है ना,
वहाँ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करिए, एंजॉय कीजिए लाइफ, फ्री, टेंशन फ्री। हाँ, यहाँ आप जब आप इतना स्ट्रेस लेके सो रहे हैं, रोज का इतना तनाव, देश दुनिया का पूरा, मतलब दाव को सुलाने के बाद सोना है और एसजेक्स निफ्टी के जगने के पहले उठ जाना है, तो फिर मोटा कमाइए। और मोटा कमाने का एक ही तरीका, जो ये लाइन, हाँ। उम्र, फंड और रिस्क के मुताबिक आपको शेयर खरीदना जी। उम्र मतलब आपकी उम्र, कि मुझे 50 साल में कितना खरीदना है, आपको 25 साल में कितना खरीदना है, वो अलग अलग होगा, ठीक है। फंड आपके पास कितने हैं। एक और प्रॉब्लम बताता हूँ, समझिए किसी के आदमी के पास 50 लाख रुपए हैं, 50 लाख रुपए में 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए का तो 45 लाख रुपए का घर ले लिया उसने, बचे 5 लाख, उसमें से भी 4 लाख की करा दी एफडी, और 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे। लेकिन तनाव पूरा है ना, 1 लाख रुपए के शेयरों में 50 लाख से ज़्यादा का है। हाँ। बाकी वो जो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी उसके भाव बढ़े ना बढ़े, और पड़ा है ना, गोल्ड खरीदा है भले उसके भाव आधे हो गए, पड़ा है ना, कोई फर्क नहीं। हाँ, एफडी में भले टैक्स काट के रिटर्न इतना सा आ रहा है हाथ में, मुश्किल से 3-4% चल रहा है ना, कोई बात नहीं। लेकिन 1 लाख के शेयर खरीद लिए, वो 20,000 रुपये नीचे 80 हो गए, तो ऐसा लगेगा दुनिया में पहाड़ टूट गया। मेरे से ज़्यादा है ना बेचारा आदमी ज़िंदगी में कोई है नहीं, मतलब इतनी बड़ी आफत आ पड़ी, 100 में शेयर लिया था 80 हो गया। तो फिर आप कितना फंड लगा रहे हैं भाई, वो भी तो देखिए। हाँ। और कितनी रिस्क लेना चाहते हैं आप, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, लोग कहते हैं कि हम ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, और लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट बड़ी बोरिंग चीज़ है। हाँ है भाई, बहुत लंबे लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है, पैसा तुरंत बने ना बने। ट्रेडिंग में किक मिलती है, रोज़ मजे करो, लेकिन भाई वो पैसे भी फिर उसी तरह से लग जाते हैं आपके। तो आपको कई बार ऐसा मैं तो कहता हूँ कि चलिए आपको ट्रेडिंग करने का शौक ही है, 100 रुपये है, 80 तो इन्वेस्ट कर लीजिए अच्छे फंड में, 20 में से आपको 20 रुपये में आपको जो करना करिए, और 20 रुपये के घटके आधे 10 रुपये रह जाए, तो वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि मेरा काम नहीं है जी। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो कम पैसे से ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, बड़ा पैसा बना लेते हैं। बिल्कुल। तो आपकी माइंडसेट क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल। अनिल जी, महाकाय जरूर कहते हैं, लेकिन गणेश जी का वाहन जो है एक छोटा मूषक है। अब गणेश जी के मूषक को बाजार से कैसे जोड़ें? बहुत आसान है ये ट्रेडर्स के लिए। अच्छा। चूहे जितना छोटा सा, थोड़ा सा लॉस करें। अच्छा। हाँ, और कमाई हाथी जितनी। वाह। गणेश जी जितनी कमाई करें और गणेश जी के वाहन जितनी नुकसान करें। हाँ। स्टॉप लॉस छोटा बहुत रखना जरूरी है। और दूसरी बात, मूषक सबसे ज्यादा एक्टिव है। गणेश जी तो मतलब गणेश जी को कभी ये नहीं कहते विराजमान। विराजमान का मतलब गणेश जी बैठ गए मतलब बैठ गए। हाँ। है ना जी। तो आप गणेश जी की तरह लार्ज कैप शेयरों में अच्छे इन्वेस्टमेंट में विराजमान हो जाइए, लेकिन मूषक की तरह ट्रेडिंग भी करते रहे, एक्टिव ऐसा ही सब। करेक्ट। तो मूषक की जो क्वालिटी है वो ट्रेडिंग की है, वो भी आपको आनी चाहिए। और गणेश जी की जो क्वालिटी है विराजमान होने वाली, इन्वेस्टमेंट वाली, वो भी आपको आनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये वो एक्टिव है, और वो एक्टिव होकर आप स्मॉल कैप शेयरों में बड़ी कमाई कर सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए ये टिप। सुखकर्ता तो है ही गणेश जी, लेकिन विघ्नहर्ता भी है, और विघ्नहर्ता का रोल शेयर बाजार में फिर कौन निभाएगा? अब ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किसकी पूजा करनी है ना भाई। कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई गणेश जी की करता है, कोई शिव शंकर की करता है, सबके अपने अपने इष्ट है, अपने अपने आराध्य है, राइट। ठीक उसी तरह से सैकड़ों एक्सपर्ट हैं। आपको कौन विघ्नहर्ता दिखता है, इसका सिंपल फॉर्मूला है कि आपकी माइंडसेट उसके साथ मैच होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कि भाई मुझे इनकी एडवाइस समझ में आती है, इनके एडवाइस पे जब मैं, बहुत सारे लोग मुझे ट्वीट करके बोलते हैं कि इनके एडवाइस पे मैं जब भी करता हूँ मेरा लॉस होता है, 8 बार देख लेता। भाई 10 बार देखने की जरूरत क्या है, 2 बार और 3 बार में ही समझ लो ना। सही बात है। करेक्ट। भाई किसी की नहीं समझ में आती है तो क्यों करना है, जिसकी समझ में आए। तो आपको विघ्नहर्ता के तौर पर सही एक्सपर्ट्स की पहचान करनी जरूरी है। अपने अपने हिसाब से सब सही है, आपके हिसाब से कौन सही है ये कौन बताएगा? ये आपको अपने आप से इस सवाल का जवाब लेना है, और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आपको सोचना पड़ेगा कि मेरी माइंडसेट किसके साथ मैच होती है, पहली चीज। दूसरा, आपका विघ्नहर्ता हो सकता है आपका एक बेहतरीन फंड। तो आप अच्छा फंड चुने, म्यूचुअल फंड जहां पैसा लगाना चाहते हैं, और साथ ही उस फंड को एडवाइस करने वाला, अगर आपने कोई फाइनेंशियल प्लानर रखा है, म्यूचुअल फंड एडवाइजर रखा है, तो एक अच्छा और सच्चा म्यूचुअल फंड एडवाइजर चुने, फाइनेंशियल प्लानर चुने। भाई जैसे आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हैं ना कि 3 दिन से ये बुखार है, इस वक्त इतना बुखार हुआ, 2 बार क्रोसिन खाई थी, कम हो गया, वापस बढ़ गया, हर चीज़ बताते हैं ना जी। हेल्थ के डॉक्टर को सब बता रहे हैं, आपकी वेल्थ के डॉक्टर को कौन बताएगा? बिल्कुल सही बात। तो आपका फाइनेंशियल प्लानर भरोसेमंद होना चाहिए,
जिसके साथ आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें और उसके बाद उसे आप कहें कि मेरा पैसा लगाइए। बिल्कुल। अनिल जी, गणेश जी को सबसे ज़्यादा मोदक और लड्डू पसंद है, शेयर बाजार में मुंह मीठा कैसे होगा? देखो 3 तरीके से होता है। देखो पहले तो डिविडेंड मिलता रहे, हाँ। वो प्रसाद थोड़ा थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा जब वो पूजा के तुरंत बाद थोड़ा सा मिला, लेकिन आपको खाना है ज़्यादा, हाँ। तो बोनस मिले, हाँ। और वो तब होगा जब अच्छी डिविडेंड, अच्छी बोनस देने वाली कंपनी में आप पैसा लगाएंगे। और सिंपल चीज़ उसका फॉर्मूला है कि ऊपर से 1 से 9 तक जितने भी ये मंत्र दिए ना, जो गणेश जी के अलग अलग रूप की वजह से, हाँ। इनको आप फॉलो करें, आपको कभी प्रसाद की कमी नहीं आएगी, आपको मोदक ही मोदक मिलते रहेंगे। और सबसे बढ़िया बात ये ऐसे मोदक हैं जिनको खाने से कभी डायबिटीज़ नहीं होगी, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, सब खा सकते हैं। तो ये नियमों का पालन करेंगे तो बहुत अच्छा होने वाला है। बिल्कुल अनिल जी, सारे रूप और गुणों के साथ हमने यहाँ पर शेयर बाजार का तालमेल समझने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन आपकी तरफ से फाइनल मंत्र क्या होगा? ये मंत्र मेरी तरफ से नहीं है, मंत्र तो गणेश जी की तरफ से ही है। तो हम कह रहे हैं कि मार्केट मंत्र गणेश है, ये मार्केट का मंत्र गणेश जी की तरफ से जो है वो, जैसे एक दिन की पूजा से प्रसन्न नहीं होते भगवान। आप ये सोचो कि मैं एक दिन पूजा करूं और मैं बोलूं कि मैं पीएम बन जाऊं देश का, तो ऐसे तो गणपति जी प्रसन्न नहीं होंगे, कोई भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो जैसे एक दिन की पूजा से प्रसन्न नहीं होते भगवान, वैसे ही एक बार के निवेश से करोड़पति नहीं बनता इंसान। बिल्कुल। मार्केट से पैसा बनाना लंबी प्रोसेस है, भगवान को प्रसन्न करना लंबी प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में भरोसे के साथ, विश्वास के साथ और डिसिप्लिन के साथ अगर आप बने रहेंगे तो गणपति जी भी प्रसन्न होंगे और मार्केट भी प्रसन्न होगा आप पर, सुख शांति भी आएगी और समृद्धि भी आएगी। बहुत अच्छी बात कही अनिल जी आपने, और इस खास पेशकश में हमारा साथ निभाने के लिए आपका शुक्रिया। और आपको बता दें, गणेश जी के रूप और गुणों के साथ बाजार का तालमेल यहाँ पर जो हमने बिठाने की कोशिश की, उम्मीद करते हैं ये पहल आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि श्री गणेश का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।